बड़ाऊ, एक पेपर क्या खरीद लिया, अपने आप को राजा महाराजा समझ रहा है। रजनी, ए रजनी, रजनी, जल्दी आओ रजनी, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये क्या है? तोहफा है तुम्हारे लिए, देखो। आखिर ये है क्या? नए साल का तोहफा है तेरे लिए। या इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। क्या? कहां? ओके, आई विल बी देयर। हम पहुंच रहे हैं अभी। ऑलराइट। क्या हुआ सर? कत्ल। किसी को गिफ्ट पैक में कटा हुआ हाथ मिला है। कटा हुआ है? लेट्स गो शर्मा। मिस्टर शिंदे, ये बक्सा तुम्हें पार्क में मिला। जी साहब।
दरअसल साहब मैं टाइम पास करने के लिए पार्क में घूम रहा था। एक आदमी एक बेंच पे बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। मैं भी अखबार पढ़ने के लिए उस बेंच पे जाके बैठ गया। अचानक वो आदमी उठकर चला गया। उसके जाने के बाद मेरी नजर अचानक बेंच के नीचे रखे उस बक्से पे पड़ी। और वो बक्सा आपने वहां से उठा लिया। जरा सोचिए मिस्टर शिंदे, उस बक्से में आरडीएक्स भी हो सकता था, बॉम्ब भी हो सकता था। एनीवे मिस्टर शिंदे, आपके मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक, जहां से आपके बक्सा मिला, आई मीन जिस बेंच के नीचे से बक्सा मिला था, वहां पर एक आदमी बैठा था जो आपके आने पर वहां से चला गया। आप उसे पहचान सकते हैं? नहीं साहब, साहब उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने मंकी कैप पहन रखी थी। हाँ साहब, उसके कंधे पे शॉल भी था। शर्मा सर। शर्मा, इस कटे हुए हाथ को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। हाँ, उनसे कहना कि इस बक्से पे जो फिंगरप्रिंट्स है उसे भी उठा ले। ओके सर। सर, बॉक्स पर से हमें सिर्फ शिंदे के ही फिंगरप्रिंट साफ साफ मिले हैं। बाकी के फिंगरप्रिंट्स अधूरे और धुंधले हैं। फिर भी मैंने बॉक्स को फिंगरप्रिंट सेक्शन में भिजवा दिया सर। सारी बातों को सोचकर मुझे ऐसा लगता है शर्मा कि ये जो किलर है, आई मीन ये कातिल है, ये कोई आदि मुजरिम नहीं, कोई प्रोफेशनल किलर नहीं, क्योंकि उसके अंदर लाश को ठिकाने लगाने का हौसला नहीं है। जिस अजीब ढंग से उसने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की है, उसी से ये पता लगता है शर्मा। सर, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हाथ किसी लाश का ही हो सकता है किसी जिंदा औरत का हो, और इस तरह उसका हाथ काटकर फेंकना किसी खास आदमी के लिए धमकी हो। वो हाथ किसी जिंदा औरत का है, ये लाश का, ये तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के बाद हमें पता चल ही जाएगा शर्मा। और हाँ, ये किसी खास व्यक्ति को धमकी के तौर पर अगर भेजा जाता या इस्तेमाल किया गया होता तो इस तरह से पब्लिक प्लेस पर नहीं फेंकते शर्मा। उसी खास आदमी के सामने उसके घर पर भेजा जाता है। हाँ, ये बात तो है सर। लेकिन सर, जिस इलाके से हमें यह हाथ मिला था, उस इलाके के किसी भी थाने में किसी भी औरत के गायब होने की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। ये भी तो हो सकता है शर्मा की कातिल पुलिस को भटकाना चाहता हो। आई मीन कत्ल कहीं और लाश के टुकड़े कहीं और। तो हम ये भी नहीं कह सकते सर कि कत्ल किस इलाके में हुआ है। लेकिन अंदाजा तो हो ही गया है शर्मा। शर्मा, ये है वो थैली जिसमें वो कटा हुआ हाथ पाया गया। ये वो लॉन्ड्री की थैली है जो अक्सर दुकानदार अपने कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर दिया करता है। लेकिन सर, इस पर से दुकान का नाम तो मिट गया है। हाँ शर्मा, लेकिन एड्रेस अभी भी लिखा हुआ है, और एड्रेस है लोखंडवाला का। इससे यह साबित होता है कातिल या तो अक्सर लोखंडवाला एरिया में आया जाया करता है, या तो वो वहीं रहता है, और हाँ, या तो कत्ल अंधेरी के इलाके में हुआ है। लेकिन सर, ये अंदाजा गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि कटे हुए हाथ का टुकड़ा मुलुंड के गार्डन से पाया गया था। हो सकता है कातिल कभी अंधेरी से ये बैग लेकर गया हो। अंदाजा सिर्फ अंदाजा होता है शर्मा, इसीलिए मैंने इसे कोई सुराग या सबूत नहीं कहा है। अब मुझे इंतजार है तो सिर्फ उस फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट का। आई एम वेरी श्योर कि वहां से हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। हेलो, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। क्या डॉक्टर सिराजी, रिपोर्ट आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू। इस हाथ से कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली हैं इंस्पेक्टर विजय, बट आई डोंट नो वो आपके किसी काम आएगी या नहीं। जैसे? देखिए, ये हाथ किसी औरत का है, वो आपने भी देखा होगा, क्योंकि इस पर गोंदने से उसका नाम लिखा हुआ था, जो खरोंच कर मिटा दिया गया है। बाकी हाथ पर भी गोदने के निशान है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह हाथ किसी लोअर मिडिल क्लास औरत का है। उम्र, डॉक्टर आपको क्या लगता है तकरीबन उम्र क्या होगी सर? वेल, हड्डियों की चौड़ाई और विकास से लगता है कि इसकी उम्र तकरीबन 28-30 साल की होगी। 28-30 साल की।
लोअर मिडिल क्लास औरत। हाथ की उंगलियों की पोंछ फटी हुई है, खाल भी सफेद पड़ चुकी है और काफी हद तक कॉस्टिक सोडा से जली हुई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये औरत साबुन और पानी से काफी काम करती रही होगी। और ये हाथ लाश से काटकर अलग कर दिया गया है, क्योंकि जिंदा आदमी के कटे हुए हाथ की मांसपेशियों की कोशिकाएं बंद होती हैं, जबकि इसकी कोशिकाएं खुली हुई है और काफी हद तक खून बह चुका है। लेकिन सर, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हाथ काटने के लिए किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया? इतना कहा जा सकता है कि किसी तेज, पतले, धारदार हथियार का उपयोग किया गया है। किसी भारी फरसे या आरी जैसे दांतों वाले हथियार का उपयोग नहीं किया गया है। डॉक्टर, आपकी सारी बातें ये साबित करती है कि कातिल कोई पेशेवर आदमी नहीं, और लाश की बू को छुपाने के लिए किसी स्प्रे या परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया है। वेल, आफ्टर शेव या बॉडी डिओडोरेंट से मिलता जुलता, जिसे मर्दाना परफ्यूम कह सकते हैं। लेकिन सर, एक परफ्यूम स्प्रे करने से तो लाश की बू नहीं छुप सकती। जाहिर सी बात है, जब लाश सड़ना शुरू करेगी तो आसपास के लोगों को पता चल ही जाएगा। That's right. लेकिन हो सकता है लाश बची ही ना हो। कातिल ने उसके टुकड़े टुकड़े कर कहीं अलग अलग जगहों पर फिका दिया हो। लेकिन सर, अभी तक और कोई टुकड़ा तो हमें बरामद ही नहीं हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि और भी टुकड़े मिलेंगे, और वही टुकड़े हमें कातिल तक भी पहुंचा देंगे।
सर मैं राउंड अप पर था। जब मैंने इस बेकारी को लाश के टुकड़े के साथ देखा तो मुझे लगा ये उसी केस की कड़ी है जिस पर आप काम कर रहे हैं, इसलिए इंस्पेक्टर शर्मा को इन्फॉर्म किया। थैंक यू साहब। सर कातिल बहुत ही चालाक है। पहला टुकड़ा उसने मुलुंड में फेंका और दूसरा यहां मुमरा में। इस भिखारी ने अगर थैला खोलकर नहीं देखा होता तो यह टुकड़ा भी कचरे के साथ ठिकाने लग गया होता। तुमने उस थैला फेंकने वाले को देखा था? देखा था साहब, अच्छी तरह देखा था। देखोगे तो पहचान सकते हो? नहीं साहब। क्यों? उसने टोपा पहना था, वो कड़ी ठंड में पहनते हैं ना वैसा। मंकी, आई मीन बंदर क्या है? हाँ, और कंधे पर शाल भी रखा था, हाथ में एक लाठी था और पूरा मुंह ढका हुआ था उसका। मुझे लगा उस डिब्बे में कुछ बचा कुचा खाना होगा साहब, इसलिए मैं वो डिब्बा खोल दिया। मंकी कैप और शॉल। कातिल काफी चालाक है, अपनी पहचान छिपाने का अच्छा तरीका ढूंढा है उसने। शर्मा, अगर इस वक्त वो हमारे सामने आ जाए, यहां से गुजर भी जाए तो हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते, आई मीन उसे पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। हर तीसरा आदमी मंकी कैप और शॉल ओढ़े घूम रहा है। यानी कि हो सकता है कि शायद कातिल अभी भी इसी इलाके में घूम रहा हो। शायद।